हमारा उद्देश्य किसी विशिष्ट मान्यता, धर्म या पद्धति का समर्थन करना नहीं है। राइट, हम बस निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम केवल एक विश्लेषणात्मक नजरिया अपना रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि सदियों से चली आ रही इन मान्यताओं के पीछे का बुनियादी तर्क काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वीडियो की शुरुआत ना सीधे किसी मंत्र या बाहरी दिखावे से नहीं होती। हाँ, वो सीधा आंतरिक नियमों पर आते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ही व्यक्तिगत और आंतरिक नियमों से शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि साधना का मतलब है बस एक जगह बैठकर आंखें बंद कर लेना। हाँ, बस ध्यान लगा लेना। लेकिन वहां सबसे पहला नियम बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना है। ये बहुत गहरा पॉइंट है ना? उसमें स्पष्ट कहा गया है कि झूठ बोलने से मन अपवित्र होता है और दूषित मन से शरीर दूषित हो जाता है, जिससे वह पूरी साधना का प्रभाव शून्य हो जाता है। सही बात है। और इसके साथ ही कम बोलने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन नियमों को ना सिर्फ एक नैतिक उपदेश या मोरल साइंस की क्लास की तरह पेश नहीं किया गया है। हाँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा बस। बिल्कुल, इन्हें ऊर्जा को संचित और निर्देशित करने के एक तकनीकी टूल के रूप में बताया गया है। तकनीकी टूल मतलब? विज्ञान के नजरिए से। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो झूठ बोलने में सच बोलने की तुलना में कहीं ज्यादा दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। अरे वाकई? हाँ, दिमाग को एक साथ दो सच्चाइयां याद रखनी पड़ती हैं, एक जो असली है और दूसरी जो गढ़ी गई है। मतलब डबल मेहनत। बिल्कुल, ये मानसिक घर्षण पैदा करता है। और इसी तरह कम बोलना कोई सजा नहीं है। हाँ, अक्सर लोग इसे मौन व्रत समझकर बोझ मान लेते हैं। राइट, लेकिन दरअसल ये शरीर की उस ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाने का तरीका है जो लगातार शब्दों के माध्यम से बाहर बह रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने स्मार्टफोन को बैटरी सेवर मोड पर डाल देते हैं। बहुत बढ़िया तुलना है ये। है ना? मतलब कम बोलना और अलग रहना बैकग्राउंड एप्स को बंद करने जैसा है, ताकि सारी ऊर्जा बच सके। एग्जैक्टली, ताकि सारी की सारी ऊर्जा एक ही जगह यानी साधना में फोकस हो सके। और इसी बैटरी सेवर वाले सिद्धांत को एक कदम और आगे ले जाते हुए ना स्रोत में ब्रह्मचर्य के पालन की बात भी की गई है। ये तो लगभग हर साधना में होता है। हाँ, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी होना चाहिए। मतलब ख्यालों में भी नहीं? बिल्कुल, कामुक विचारों से दूर रहना चाहिए क्योंकि विचारों का निर्माण भी ना ऊर्जा मांगता है। सही बात है, सोचने में भी एनर्जी लगती है। एग्जैक्टली। और जब शरीर से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती और उसे भीतर ही सहेज कर रखा जाता है, तभी वो ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करती है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। तो मतलब ये पूरा का पूरा खेल एनर्जी को कंजर्व करने का है। 100%। अच्छा, अब इसी ऊर्जा संरक्षण के तहत ना एक नियम सोने को लेकर भी है। हाँ, स्लीपिंग रूल्स। राइट। वीडियो में बताया गया है कि साधना के दौरान बिस्तर पर या अन्य लोगों के साथ नहीं सोना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। हाँ, जमीन पर और अलग सोना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा टोकना पड़ेगा। क्या ये अलग सोने का नियम थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? किस मायने में? मतलब खासकर छोटे घरों में। आजकल शहरों में लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां इतना स्पेस ही कहाँ होता है कि अलग कमरा या अलग जोन बनाया जाए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन स्रोत में इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अच्छा, क्या कारण है? ये पूरा मामला एनर्जी इंटरफेरेंस यानी ऊर्जा के हस्तक्षेप को रोकने का है। ऊर्जा का हस्तक्षेप? हाँ, देखिए, जब कोई गहरे ध्यान या साधना में होता है ना, तो उसका आभा मंडल यानी ऑरा बहुत संवेदनशील हो जाता है। एक स्पंज की तरह। बिल्कुल स्पंज की तरह। अब अगर साधक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सो रहा है जिसका दिन भर का तनाव या गुस्सा अभी भी उस पर हावी है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा सीधे साधक के ऑरा में आ सकती है। वो कि मतलब दूसरे इंसान का जो मानसिक स्टेट है वो साधना करने वाले को इफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए कहा गया है कि अगर घर में जगह कम भी है तो जमीन पर ही सही, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर सोना चाहिए, ताकि माता रानी के अनुभव बिना किसी बाहरी ऊर्जा के टकराव के प्राप्त हो सकें। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। तो ये तो हो गई शरीर को एक पात्र के रूप में तैयार करने की बात। हाँ, मतलब हमने बैटरी चार्ज कर ली। हाँ, फाउंडेशन बन गया। अब ऊर्जा को संरक्षित करने के बाद अगला कदम उस ऊर्जा को एक दिशा देना है। इसलिए चर्चा अब संकल्प और बाहरी आचरण की ओर बढ़ती है। संकल्प बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार बिना संकल्प के साधना पूर्ण फल नहीं देती। एकदम सही।
दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम, पिता या पति का नाम, स्थान का नाम बोलना होता है। और अपना उद्देश्य भी। हाँ, और ये बोलना कि मैं अगले 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती या किसी अन्य पाठ का अध्ययन करूंगा, और यह आवश्यक है। और अंत में वो जल जमीन पर गिराना होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो इस सब का क्या मतलब है? मैं अगर इसे सोचूं तो ये मुझे ना एक कुरियर पैकेज पर लिखे पते जैसा लगता है। कुरियर पैकेज कैसे? मतलब बिना पते की चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती ना, वैसे ही बिना संकल्प के ऊर्जा को अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलता, वो भटकी रहती है। ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। और यहाँ ना जल का उपयोग करना भी बहुत साइंटिफिक है। पानी का ही इस्तेमाल क्यों? क्योंकि जल ना स्मृति और ऊर्जा का बहुत अच्छा सम्माहक माना जाता है। वो इंटेंशन को होल्ड करता है। अच्छा। तो मतलब पानी में हमारा संकल्प रिकॉर्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। अब इसके बाद ना अनुष्ठान के बाहरी आचरण और वेशभूषा की बात आती है। हाँ, वहाँ कपड़ों को लेकर भी सख्त नियम है। बिल्कुल, चमड़े का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। लेदर तो वैसे भी पूजा में मना होता है। हाँ, और बाल और नाखून भी साधना के दौरान नहीं काटने चाहिए, इन्हें पहले ही काट लेना चाहिए। और रंगों के लेकर भी कुछ नियम थे ना? हाँ, काले या गहरे भूरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। डार्क कलर्स मनाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि वे अलग प्रकार की ऊर्जा आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी था शायद। हाँ, सिवाय उन लोगों के जो विशेष रूप से माँ काली के उपासक हैं, उनके लिए काला रंग ठीक है। और बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों को लाल, पीले या सफेद जैसे चमकीले रंग पहनने चाहिए। महिलाओं और पुरुषों दोनों को लाल रंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। लाल रंग ही क्यों? मतलब इसके पीछे इतिहास साइंस है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये ब्राइट कलर्स ना सकारात्मक फ्रीक्वेंसी को जल्दी आकर्षित करते हैं। अच्छा, रंगों की फ्रीक्वेंसी का खेल है। बिल्कुल, ये शरीर, मन और बाहरी वातावरण को एक ही लय या सिंक में लाने का तरीका है। वाओ। और समय को लेकर भी बात की गई थी। रात 9 बजे से 1 बजे के बीच का समय मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। हाँ, क्योंकि उस समय शोर कम होता है, दुनिया सो रही होती है, तो डिस्टर्बेंस कम होती है शायद। बिल्कुल, शांति में ऊर्जा बेहतर फ्लो करती है। तो अब जब हमारा ढांचा तैयार है, तो हम देवी से जुड़ने के विशिष्ट उपकरणों पर आते हैं। टूल्स ऑफ कनेक्शन। राइट। वीडियो में मालाओं का एक पूरा विज्ञान बताया गया है। हाँ, मालाओं का चुनाव बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। स्फटिक की माला से महासरस्वती जी की ऊर्जा जुड़ती है, और रुद्राक्ष की माला से महाकाली यानी माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। और इसके साथ ना मंत्रों का निरंतर जाप भी बहुत जरूरी है। हाँ, मन ही मन निरंतर ओम दुम दुर्गाय नमः या जय माता दी का जाप चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, नवदुर्गा के विशिष्ट मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है स्रोत में। लेकिन यहाँ ना मुझे एक चीज ने बहुत अटकाया। जब बात दैनिक हवन की आती है तो स्रोत कहता है कि हवन के लिए उसी मंत्र का इस्तेमाल करें जिसका आपने पूरी नवरात्रि जाप किया है। हाँ, यही नियम बताया गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हवन के लिए कोई बहुत जटिल और अलग संस्कृत के मंत्र चाहिए होते हैं, जो पंडित जी लोग पढ़ते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ तो दैनिक जाप वाले आसान मंत्र का ही उपयोग करने को कहा गया है। ऐसा क्यों? ये दरअसल ना निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का मामला है। कंसिस्टेंसी का? हाँ, इसे आप ऐसे समझिए कि जिस ध्वनि या मंत्र के साथ साधक ने 9 दिन तक अपना संबंध स्थापित किया है, उसके दिमाग में उस ध्वनि का एक न्यूरल पाथवे बन चुका है। ओह, मतलब दिमाग उस मंत्र के साथ ट्यून हो चुका है। एग्जैक्टली। उसी जानी पहचानी ध्वनि को जब अग्नि यानी हवन के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजा जाता है तो वो सबसे शक्तिशाली होता है। तो नया मंत्र लाएंगे तो शायद वो फोकस टूट जाएगा। बिल्कुल, तारतम्य टूट जाएगा। अग्नि सिर्फ उस संचित ऊर्जा को प्रवर्धित करने का काम करती है। वाकई ये बहुत तार्किक है। अब बात करते हैं उन व्यवहारिक उपायों की जो साधना को हमारे आम जीवन से जोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि साधना सिर्फ कमरे तक सीमित तो नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। जैसे कन्या पूजन की बात लें। अक्सर लोग कन्या पूजन सिर्फ आखिरी दिन करते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि कन्या पूजन रोजाना करना चाहिए। रोजाना? हाँ, 1, 2 या 3 कन्याएं बढ़ाकर या रोज 3 कन्याओं का पूजन, रोजाना उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। हाँ, और साथ ही मंदिर में सफाई करना, चुनरी अर्पण करना या हवन सामग्री दान करना भी बताया गया है।
इसके अलावा ना नकारात्मकता दूर करने के लिए नींबू का एक बहुत विशिष्ट उपाय भी बताया गया है। हाँ, वो माला वाला उपाय। बिल्कुल, पीले या हरे बेदाग नींबू लेने होते हैं। हाँ। और उनके सिरे से सुई पिरोकर एक माला बनानी होती है। 11, 21, 51 या 108 नींबू की माला। हाँ, और धागा सफेद, काले या लाल रंग का होना चाहिए। और इसे बनाते समय नवाण मंत्र पढ़ना होता है। एग्जैक्टली। हाँ। और सबसे अहम हिस्सा, हर नींबू पर तिलक लगाकर उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और माँ काली को चढ़ाना। यहाँ फिर से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, 7 बार ही क्यों, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाना है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना ज्यादा आम है ना। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना दरअसल ऊर्जा को अनवाइंड करने यानी खोलने का प्रतीक है। अच्छा, नकारात्मक ऊर्जा को खोलने का। एग्जैक्टली। जब आप किसी चीज को कसते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, लेकिन जब किसी नकारात्मकता को हटाना हो तो उसे अनस्क्रू करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। हो, तो ये एक साइकोलॉजिकल एंकर की तरह काम करता है। बिल्कुल। ये दरअसल साधक के मन को एक मनोवैज्ञानिक आश्वासन देता है कि हाँ, मैंने अपनी परेशानी खोलकर निकाल दी है। और वो संख्या 7? वो संभवतः हमारे शरीर के 7 मुख्य चक्रों का प्रतीक हो सकता है। बहुत खूब। ऐसा ही एक उपाय धन वृद्धि के लिए पोटली का भी था। हाँ, पोटली वाला उपाय। लाल या पीले कपड़े में घी लगे 8 कमल गट्टे, 1 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, अक्षत और पीली सरसों डालकर पोटली बनानी होती है। और फिर दुर्गा जाप के बाद उसे लॉकर में रखना होता है। ये सारे तत्व ना समृद्धि और पृथ्वी तत्व के प्रतीक है, अवचेतन मन में प्रचुरता का बीज बोने के लिए। लेकिन देखिए, इन सब सख्त नियमों और उपायों के बीच ना स्रोत एक ऐसी बात भी कहता है जो इन सब पे भारी पड़ती है। हाँ, भोजन और अपवादों वाली बात। बिल्कुल। कहा गया है कि सूतक या पातक वाले घरों का या मासिक धर्म और गर्भवती महिलाओं के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एग्जैक्टली। स्रोत कहता है कि यदि घर में खाना बनाने वाला कोई और नहीं है तो भगवान सब माफ करते हैं। नियम जरूरी हैं, लेकिन पूजा के या भक्ति के कोई नियम नहीं है। ये बहुत ही करुणा से भरा हुआ विचार है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अपनी भौतिक माँ यानी फिजिकल मॉम का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। बिल्कुल। अगर घर की जीवित माँ दुखी है तो कोई अनुष्ठान कैसे सफल हो सकता है? वाकई, मतलब भक्ति को नियमों से ऊपर रखा गया है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये सारे नियम इंसान की भलाई के लिए हैं। इंसान नियमों का गुलाम नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि नवरात्रि की ये साधना केवल 9 दिन तक भूखे रहने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये विचारों, भौतिक आचरण और ऊर्जा के प्रवाह का एक संपूर्ण विज्ञान है। एग्जैक्टली। ये एक पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक अंतिम विचार छोड़ें। बिल्कुल। मैं इसी चर्चा से जुड़ा एक विचार देना चाहूंगी। आजकल की आधुनिक दुनिया में लोग हजारों रुपए खर्च करके साइलेंट रिट्रीट्स या डिजिटल डिटॉक्स पर जाते हैं। अरे हाँ, ये बहुत ट्रेंड में आजकल है ना। और वहाँ क्या करते हैं वो? जमीन पर सोते हैं, कम बोलते हैं और सादा खाना खाते हैं। बिल्कुल, यही सब करते हैं। तो क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले बनाए गए ये 9 दिन के नवरात्रि के नियम दरअसल मानव शरीर और दिमाग को रीसेट करने का एक प्राचीन माइंडफुलनेस रिट्रीट ही थे? वाओ, ये तो बिल्कुल एक नया नजरिया है देखने का। हाँ, सोचिए, अगली बार जब आप इन नियमों को देखें तो सोचिएगा कि क्या आप कोई सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या अपने शरीर और दिमाग का अल्टीमेट डिटॉक्स कर रहे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। शायद हमारे पूर्वजों ने हमें एक पैकेज में माइंडफुलनेस का तरीका दे दिया था, जिसे हमने बस कर्मकांड मान लिया। बिल्कुल। तो इसी शानदार विचार के साथ हम इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर खुद भी गहराई से जरूर सोचिएगा और याद रखिएगा, बाहरी सजावट के साथ साथ उस आंतरिक इंजन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल।